इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो रिजर्वेशन के ऊपर फैसला है बिल्कुल ठीक फैसला है। हमारे संविधान निर्माता भी यही कह रहे थे कि जो हिंदू दलित है, जो हिंदू में पिछड़े हैं, ट्राइबल है, उनको ही रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। जो हिंदू कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे वो इस्लाम में चला जाए या क्रिश्चियनिटी में चला जाए, उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये संविधान निर्माताओं की भी मंशा थी, यही संविधान भी कहता है और यही हाईकोर्ट का फैसला भी है। हाईकोर्ट ने जो कहा है कि सारे यूपी के जितने डीएम हैं, कलेक्टर हैं, वो पता करें कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने सनातन धर्म छोड़ दिया, इस्लाम ज्वाइन कबूल कर लिया या क्रिश्चियनिटी कबूल कर लिया, इसके बावजूद रिजर्वेशन का फ़ायदा ले लिया है, उसके भी एक पता लगाने के लिए बोला है। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक तरफ रिजर्वेशन का फ़ायदा लो ये कहते हुए कि हम तो एससी हैं, और फिर दूसरी तरफ आप कन्वर्ट भी हो जाओ। अगर इसकी इजाज़त दी गई तो कन्वर्जन बढ़ेगा, और ये हमारे संविधान निर्माता बिल्कुल नहीं चाहते थे। जो रिजर्वेशन का सिस्टम लाया गया था वो बहुत लिमिटेड समय के लिए लाया गया था, वो गरीबों के लिए लाया गया था, वो केवल और केवल हिंदुओं के लिए लाया गया था। हाँ, सनातन धर्म से कोई अगर बौद्ध में जा रहा है, वहाँ पे दलित है, तभी उसको फ़ायदा मिलेगा। वो जैन पंथ फॉलो कर ले तो भी उसको फ़ायदा मिल सकता है, सिख पंथ फॉलो करे तो भी उसको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये संविधान निर्माताओं का कहना था कि सिखिज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म ये सनातन के ही हिस्से हैं, सनातन के ही पार्ट हैं। इसलिए यहाँ पे हिंदू धर्म में बने रहने पे, सनातन धर्म में बने रहने पे तो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन विदेशी पंथ को फॉलो करने पे नहीं मिलेगा। उसका एक बड़ा कारण है कि जो जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़म और हिंदुज़म की जो फ़िलॉसफी है वो विदेशी पंथ से बिल्कुल अलग है। क्रिश्चियनिटी की बिल्कुल अलग फ़िलॉसफी है, इस्लाम की अलग फ़िलॉसफी है, और भारत के जो पंथ हैं उनकी अलग फ़िलॉसफी है। अगर भारत में जो दलित हैं, हिंदू, अगर उनको क्रिश्चियनिटी एडॉप्ट करने के बाद भी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा तो इससे बहुत ज़्यादा कन्वर्जन के चांस हैं। ऐसे ही जो दलित हैं, अगर वो इस्लाम में जाने के बाद भी उनको रिजर्वेशन मिलेगा तो उससे भी कन्वर्जन का खतरा रहेगा, और इस चीज़ को हमारे संविधान निर्माताओं ने भी बहुत अच्छी तरीके से समझा था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जब एडॉप्ट किया तो उन्होंने बुद्धिज़्म एडॉप्ट किया। उनके पास बहुत सारे क्रिश्चियंस आए थे, लेकिन उन्होंने सबको नकार दिया, ठुकरा दिया, बोले नहीं, वो क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। बहुत सारे उनके पास मुस्लिम्स भी आए थे, वो कह रहे थे आप इस्लाम में आ जाइए, उन्होंने उसको भी नकार दिया, और उसका बाकायदा कारण भी लिखा है। उन्होंने कारण भी लिखा है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप ये इस्लाम में नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप नहीं है। इसलिए उन्होंने बुद्धिज़्म फॉलो किया, बुद्धिज़्म एडॉप्ट किया, और जो बाबा साहब को मानने वाले हैं वो भी बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। ऐसे में बुद्धिज़्म में रहना, वहाँ तो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल सकता है। सिख बने रहना, वहाँ तो दलितों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। जैन पंथ में रहना, फिर भी दलितों को फ़ायदा मिलेगा। हिंदू जो दलित हैं उनको तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फॉरेन रिलीजन में जाने पे फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। ये हाई कोर्ट का बिल्कुल सही फैसला है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं ये कहने के लिए कि नहीं, दलितों की स्थिति तो वैसी रहती है, भले ही वो क्रिश्चियन बन जाए या इस्लाम बन जाए। उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल भी खड़ा किया था कि अगर जब सेम स्थिति है तो फिर कन्वर्जन क्यों करना, फिर तो हिंदू बने रह सकते हैं। इसका जवाब अभी तक नहीं आया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, जहाँ ये मांग की गई है कि नहीं, जो हिंदू कन्वर्ट हो जा रहे हैं, क्रिश्चियन बन जा रहे हैं, इस्लाम में जा रहे हैं, उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं आया, इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो हाई कोर्ट का फैसला आया बिल्कुल सही फैसला आया है, और ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। केंद्र सरकार को भी इसको पूरे देश में अमल करना चाहिए, उसके लिए अपना नोटिफिकेशन इशू करना चाहिए। और बाकी राज्य सरकारों, हालांकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, यूपी के लिए फैसला है, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला ये अपने आप में एक तरीके से बिल्कुल परफेक्ट फैसला है। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, देश की अलग सभी अन्य राज्य सरकारों को भी इस फैसले को अपने यहाँ लागू करना चाहिए। और जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं, चाहे वो इस्लाम जिन्होंने कबूल कर लिया या क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं, उनका SC ST का दर्जा ख़त्म करना चाहिए। उनको SC ST के मिलने वाले लाभ बंद होने चाहिए। उनको जो SC ST के नाम पे लोन मिलता है, वजीफ़ा मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, वो सारी सुविधाएं बंद होनी चाहिए। जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, क्रिश्चियनिटी में चले गए, उनको SC ST के अंतर्गत जो मकान फ्री का मिलता है, वो सारी सुविधाएँ बंद होनी चाहिए। और जो लोग केवल हिंदू में रहते हैं और दलित हैं, उनको ही इसका फ़ायदा मिलना चाहिए।